मेरे हाथ में जो हेडफ़ोन है, ये अमेज़न पे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कुछ गेमिंग हेडफ़ोन्स में से एक है। इसको 20,528 लोगों ने ऑलमोस्ट 4 स्टार रेटिंग दिए हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ ख़ास है? मेरे कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस है। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। ये है JBL का क्वांटम 100। ये एक 2200 रुपये का गेमिंग हेडफोन है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑनेस्टली। एंड जहाँ तक मुझे याद है, अमेजोन की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में ये हमेशा टॉप 3 में तो ज़रूर है। अब ये शायद नंबर 2 पे शिफ्ट हो गया, लेकिन जनरली नंबर 1 पे रहता है। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि ऑब्वियसली ये JBL कंपनी का है, तो JBL के कुछ ऑब्वियसली हेरिटेज है, हिस्ट्री है, राइट। तो उसका एक गेमिंग हेडफोन, तो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी, राइट। जो मैंने इसकी तारीफ़ें सुनी ना, खासकर जो रिव्यूअर्स ने इसके बारे में कहा है कि इसकी साउंड क्वालिटी है, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी लेट्स से क्लीन, एंड स्पेशली फॉर गेमिंग हेडफोन इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल स्टाइल की है। मेरे उसके बारे में कुछ ख्याल ज़रूर है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बिकॉज JBL का नाम सुनते हैं तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है बिल्ड क्वालिटी वगैरह के में, एंड उस मामले में मैं थोड़ा सा हल्का सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हूँ। उसका रीज़न ये है कि the plastics on this headphone are not of the best quality, एटलीस्ट मुझे ये लगता है। मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में कई सारे ऐसे हेडफोन्स है, इवन कॉस्मिक बाइट वगैरह के भी, या फिर लेट्स से रेड गियर वगैरह, या फिर इवन एक्सा वगैरह भी कुछ मॉडल्स है जो इससे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। बिल्ड क्वालिटी में मैं किन चीज़ों को कंसिडर कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, जो आपका हेडबैंड है उसकी क्वालिटी कैसी है, आपके जो मटीरियल्स वगैरह यूज़ हुए हैं या जो ईयर पैड्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। एंड मैंने लेट्स से 2500-2600 रुपये तक मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी देखी है। दूसरी तरफ एक बेनिफिट ज़रूर है इस प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का कि इसका वेट वगैरह बहुत कम है। तो अगर आपको भारी हेडफोन्स नहीं पसंद ना, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे जो हेडबैंड है वो मेटल वगैरह होने की बजाय यहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा दिन टिकने वाला है, ये ब्रेक होने के चांसेस ज़रूर है। दूसरी तरफ इसका जो कनेक्शन, ये जो स्विवल पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेम्जी लगता है, बहुत ज़्यादा लूज लगता है। देयर इज़ नो स्प्रिंग टेंशन। या नॉर्मली आप अगर महंगे हेडफोन में ये मैकेनिज्म देखते हैं तो वहाँ पे स्प्रिंग्स वगैरह होती है ताकि वो कंट्रोल बना रहे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हिंज थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज है। अगर मैं फिट एंड फिनिश की बात करूँ, प्लास्टिक मटीरियल्स वगैरह की बात करूँ, जनरली चीज़ें अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वो चीपनेस जरूर फील होता है। लाइक वो थोड़ा रफ वाला प्लास्टिक, इट्स नॉट विद स्मूथ टच वाला प्लास्टिक, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ जो लेदरेट ईयर पैड्स वगैरह भी है उसके अंदर मेमोरी फोम इन्होंने कहा है, लेकिन थोड़े से हार्ड ज़रूर है। मेरे एटलीस्ट सिर के साइज़ के लिए इसका जो क्लैंपिंग फोर्स है वो थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा टाइट है। मैं थोड़ा लूज प्रेफर करता हूँ अपने हेडसेट्स वगैरह, एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइट है। सबसे बड़े ईयर पैड्स नहीं है, ईयर पैड्स की ओपनिंग का साइज सबसे बड़ा नहीं है, काम चलाने के लिए काफ़ी। लेकिन इस प्राइस रेंज में मैंने इससे बड़े ईयर पैड्स देखे हैं, इससे बड़े ईयर कप साइजेस देखे हैं, तो वो कुछ लोगों के लिए शायद जरूर एक ऑप्शन हो सकता है। ज़्यादा वेट वगैरह नहीं है, प्लास्टिक वाली बिल्ड क्वालिटी है, तो आपके सिर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं फील होता। तो कंफर्ट वाइज वो एक चीज़ अच्छी ज़रूर है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है जो नॉर्मली इस प्राइस रेंज के हेडफोन्स पे नहीं होता, वो है इसके स्विवल वाले कप्स। अब ये सही डायरेक्शन में घूमता है, बिकॉज जनरली कुछ हेडफोन्स में, खासकर कूलर मास्टर अगर मैं गलत नहीं हो तो उनके हेडफोन्स भी स्विवल करते हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ स्विवल करते थे, विच इज़ ऑड। मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ स्विवल होना चाहिए। अगर आपको अपने हेडफोन्स गले में पहन के घूमने में पसंद है, या आपको वो कूल दिखना पसंद है, तो यस यू कैन डेफिनेटली यूज इट। यहाँ पे रिमूवेबल माइक है, विच इज़ नाइस टू सी। नॉर्मली इस प्राइस रेंज में रिमूवेबल माइक आपको नहीं मिलता। क्वालिटी कैसी है? वेल, ये रहा एक साउंड सैंपल। ये है JBL क्वांटम 100 के माइक की साउंड, एंड मैं पीछे कीबोर्ड पे एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, एंड मेरे ख्याल से इस माइक की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है। ये बहुत ज़्यादा बेस पिकअप नहीं करता, विच इज़ एक्चुअली बेटर फॉर गेमिंग या फिर नॉर्मल मीटिंग वगैरह के लिए। एंड इस प्राइस के हिसाब से माइक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ऑनबोर्ड कंट्रोल्स वगैरह की बात करें, यहाँ पे माइक के लिए म्यूट बटन है, और यहाँ पे एक वॉल्यूम व्हील है जो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। मतलब थोड़ा मैं और एक्सपेक्ट करता हूँ स्मूथनेस से, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैची फील होता है वॉल्यूम व्हील। अगर मैं केबल की बात करूँ, केबल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका एक रीज़न सिंपल है, केबल बहुत ज़्यादा टैंगली है। इट्स अ स्लिम केबल, इट्स अ शॉर्ट केबल। पहली चीज़ तो मतलब दिख रहा है कि JBL ने इसको थोड़ा मोबाइल यूजर्स को टारगेट किया है इस हेडफोन को। केबल उसकी वजह से बहुत छोटी है, तो अगर आपको अपने डेस्कटॉप वगैरह के साथ लगाना है तो मे भी शायद आपको एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करनी पड़े। तो अब बात करते हैं साउंड की, एंड साउंड में आपको एक जस्ट फैक्ट बताना चाहता हूँ। JBL का जो मेन ओनर है दैट्स हार्मन इंटरनेशनल, राइट। एंड हार्मन, अगर आपने वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर आपने कभी IEMs के बारे में स्टडी किया हो या आपने चेक किया हो, बिकॉज वहाँ पे हार्मन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मन कर्व या फिर हार्मन स्टाइल ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मतलब कि किस तरीके का बैलेंस है बिटवीन बेस, मिड्स एंड ट्रेबल। स्पीकर्स वगैरह हो गए, कार ऑडियो हो गया, या फिर आपके होम थिएटर्स वगैरह हो गए, या फिर ईयरफोन्स, हेडफोन्स वगैरह के लिए हार्मन कर्व इज़ अ वेरी कॉमन ट्यूनिंग जो है ना कंपनीज यूज़ करती है। तो हार्मन कंपनी
कंपनी का ही अगर आप प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करते हैं साउंड क्वालिटी वाइज कुछ ना कुछ अच्छा हो। सबसे पहली चीज़ आई थिंक इसके बेस में मुझे कमी लगी है। बेस में ऑब्वियसली न्यूट्रल बेस है, ये ऐसा नहीं कहना बहुत ज़्यादा बूमी बेस है होने वाला है। एंड उसका रीज़न सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े ड्राइवर्स नहीं है, 40 मिलीमीटर के ड्राइवर्स है, लेकिन 40 मिलीमीटर्स के ड्राइवर्स वाले दूसरे हेडफोन्स में मैंने ज़्यादा बेस सुनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सब बेस रोल ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है। सब बेस रोल ऑफ का मतलब कि जो आपका वो रंबल होता है ना, जो आपको लाइक ऐसे कान हिलाने वाला, सिर हिलाने वाला जो बेस होता है, उसमें कमी है। दिस कैन बी फेल्ट इन गेम्स जिसमें बहुत ज़्यादा लेट्स से साउंड एक्सप्लोजन्स वगैरह हो। मूवीज़ वगैरह में बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि सब बेस की थोड़ी सी कमी है। एंड कुछ गाने फॉर एग्जांपल जो हिप हॉप टाइप का म्यूज़िक है या फिर लेट्स से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड म्यूज़िक है, वहाँ पे आपको कमी मिलेगी। मिड बेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू सब बेस, एंड मिड बेस में ज़्यादा जान नहीं है। मिड बेस एक ऐसी चीज़ है जो अगर सही होती है तो बहुत मज़ा आता है, और अगर हल्का सा भी कम ज़्यादा होता है ना, आपका मज़ा ख़राब हो जाता है। एंड इसमें वो कम है थोड़ा सा, बट दिस इज़ फाइन फॉर गेमिंग वगैरह। अगर मतलब कम्पिटिटिव गेमिंग वगैरह की बात करें, कम्पिटिटिव गेमिंग के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिकॉज बेस रीजन में डिटेल्स ज़रूर होती है, लेकिन इतनी डिटेल्स भी नहीं होती कि आपको कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। बात करते हैं मिड्स की, एंड मिड्स और ट्रेबल एक ऐसा एरिया जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूर एक अच्छा काम किया है इन्होंने, बिकॉज जो मिड्स है वो काफ़ी ज़्यादा फुल है। फुल का मतलब कि आपकी जो मेल सिंगिंग वॉइसेस हैं या फिर फीमेल सिंगिंग वॉइसेस है, वहाँ पे आपको एक नेचुरल एक्सपीरियंस मिलता है। इट डज नॉट साउंड बूमी, मतलब जैसे नॉर्मली गेमिंग हेडफोन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेस होता है, एंड बेस की वजह से सिंगर्स की वोकल्स वगैरह ख़राब हो जाती है। यहाँ गन साउंड्स वगैरह में गन साउंड्स ज़्यादा बेस सुनाई देते हैं आपके गन की साउंड्स वगैरह में, या फिर जो फुटस्टेप्स कुछ ज़्यादा ही है ना, इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पास है। ट्यूनिंग मिड्स की और ट्रेबल की अच्छी है, तो आपको साउंड स्टेज वगैरह जनरली क्लियर सुनाई देते हैं। डिटेल्स की डेफिनेटली कमी है कंपेयर टू समथिंग ऑब्वियसली लाइक एन IEM, लेकिन दूसरे इस प्राइस रेंज में आई वुड से एक्सा वगैरह में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स है। एंड अगर मैं कुछ लाइक लेटेस्ट कॉम्पिटिशन की बात करूँ, जैसे क्रियो बेलुगा V2, जो इनकेस अगर आपको नहीं पता तो मैं क्रियो के लिए ही काम करता हूँ, जस्ट फॉर डिस्क्लेमर, बट क्रियो बेलुगा V2 फॉर एग्जाम्पल इस प्राइस रेंज में आई थिंक मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डिटेल रिट्रीवल है कंपेयर टू मेनी अदर हेडफोन्स, लाइक ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन जो मिड्स और ट्रेबल की ओवरऑल ट्यूनिंग है दैट इज़ डेफिनेटली बेटर देन मोस्ट अदर गेमिंग हेडफोन्स। इवन मैं कहूँगा ब्लैक शार्क V2 वगैरह से भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग है। ब्लैक शार्क वगैरह में, रेजर वगैरह में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलने वाली है, लेकिन ट्यूनिंग वाइज ये थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रल है सॉन्ग्स वगैरह के लिए। गेमिंग वगैरह में कोई इशू नहीं है आपको, मिड्स वगैरह में होगा कोई बेस की कमी है, बट अगेन वो थोड़ा सा आप EQ करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज इसके ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इतने ड्राइवर्स इतना ज़्यादा EQ हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो क्या ख्याल है इस JBL Quantum 100 के बारे में? वेल सच कहूँ तो कुछ चीज़ें देख के मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें देख के मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। फिजिकल क्वालिटी वगैरह के, मतलब बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में आई डोंट थिंक दिस डिजर्व्स टू बी 2200 रुपीज़ हेडफोन। मेरे ख्याल से मैं इसके लिए मैक्स पे करना पसंद करूँ, जस्ट लुकिंग एट द बिल्ड क्वालिटी मे बी 1300 to 1500। ट्यूनिंग वाइज 2200 रुपये में जनरली आपको एक अच्छी नेचुरल ट्यूनिंग मिल रही है, बट बेस की डेफिनेटली यहाँ पे कमी है। बहुत ही हार्ड हिटिंग बेस चाहिए, बहुत ही लेट्स से पंची बेस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वो ऑलमोस्ट थिएटर वाला बेस चाहिए, बस वो आपको नहीं मिलने वाला। आपको बूमी बेस नहीं मिल रहा, जो अच्छी बात है, मतलब आप थोड़ा सा ट्यून कर सकते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा EQ वगैरह कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ऑप्शन आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके लिए बेस इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक के लिए थोड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन गेमिंग के लिए आपका काम इजीली चल जाएगा। मूवीज के लिए नॉट द बेस्ट ऑप्शन, राइट? सो अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। एक दो है ना, मैंने दूसरे हेडफोन्स की भी लिंक डाली है जो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में अच्छे। कोई भी सवाल हो इस हेडफोन के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।